ऑडियो बुक वांग्मय 35 समग्र विश्व को भारत के अजस्त्र अनुदान चैप्टर 1 पार्ट 12 भारतीय संस्कृति की गौरव गरिमा। विश्व की प्राचीन संस्कृतियों का स्मरण करने पर मिस्र, यूनान, बेबीलोन एवं भारत का नाम सहज ही स्मृति पटल पर उभर आता है। इनमें से भी यदि प्राचीनतम होने का गौरव किसी को प्राप्त है तो वह भारतवर्ष ही है। प्राचीन काल से ही यहाँ ब्रह्म प्रकृति के साथ मानव की अंतः प्रकृति के संबंधों पर शोध होती रही है। ऋषि मुनि कहे जाने वाले शोधक कर्ताओं ने मानव के गणों सामाजिक विकास के लक्ष्य को ध्यान में रखकर ये शोध कार्य किए थे। विकास के विविध आयामीय कर्म के अनुसार शोध के भी विविध आयाम है। हमारी सांस्कृतिक धरोहर वेद, उपनिषद, षड्दर्शन आदि अनेकानेक मंजूषाओं में निहित हैं। इस पर न तो किसी प्रकार का ताला है न ही किसी अन्य प्रकार का निषेध। इस खुली छूट का लाभ उठाकर प्राच्य एवं पाश्चात्य द्विविधि गोलार्धों के चिंतकों ने इसका गहन अध्ययन अपने अपने ढंग से किया है। पाल डायसन, क्रिस्टोफर इशरवुड, रोम्या रोला आदि पूर्वाग्रहों से रहित मनीषियों का ढंग तो समीक्षात्मक एवं समालोचनात्मक रहा है, किंतु कुछ ऐसे भी हुए हैं जो पूरी तरह से हठवादिता पूर्वाग्रह पर उतर आए। ऐसे चिंतकों में फ्रैंक ब्रिस्टल थॉमस, एबेनेजर स्लाइटर तथा मिस्टर विलियम आर्चर प्रमुख हैं। स्लाटर तथा आर्चर ने भारतीय संस्कृति पर गालियों की बौछार करने की कसम खाकर पुस्तकें भी लिखी हैं। श्री स्लाटर की पुस्तक का नाम है स्टडीज इन उपनिषद्स, अर्थात उपनिषदों का अध्ययन, किंतु पुस्तक के पृष्ठों को उलटने पर लेखक की मनोवृत्ति स्पष्ट हो जाती है। पुस्तक का नाम यदि उसने उपनिषदों से ईर्ष्या रखा होता तो नाम और गुण में एक रूपता तो साबित हो ही जाती। इसमें श्रीमान स्लाटर ने अपने नाम के अनुरूप न केवल तथ्यों को काटने में कसाई की भूमिका निभाई वरन समूचे भारतीय चिंतन को जी भर गालियां भी दी हैं। इस तरह की निंदा करने, गाली गलौज देने में एक कदम और आगे बढ़कर शीर्ष स्थानीय होने का गौरव पाया है मिस्टर विलियम आर्चर ने। मिस्टर आर्चर ने सांस्कृतिक गौरव की पिटारी समझे जाने वाले दर्शन, धर्म, काव्य, उपनिषद, रामायण, महाभारत आदि सभी को एक साथ एक ही कोटि में रखकर सबके बारे में कह डाला है कि यह अवर्णनीय बर्बरता का एक घृणास्पद स्तूप है। इसमें इसने यह भी उपदेश दिया है कि भारतीय संस्कृति से बचे रहने में ही कल्याण है। मिस्टर आर्चर द्वारा की गई आलोचनाएं
इतनी भद्दी एवं असहनीय हैं कि किसी भी स्वाभिमानी का उत्तेजित हो जाना स्वाभाविक ही है। एकांगी पक्षपातपूर्ण चिंतन के अभ्यासी इन आलोचक महोदय की पुस्तक के प्रत्युत्तर में प्रख्यात विद्वान तथा तंत्र शास्त्र के व्याख्याता सर जीन वुडरफ ने युक्ति संगत तर्क देते हुए क्या भारत सभ्य है नामक एक पुस्तक प्रकाशित की थी। इसमें उन्होंने कहा है कि रोमन सम्राट नीरो, जिसने अपनी सगी मां अग्रिप्पिना को भी अपनी कुदृष्टि से नहीं बख्शा, वो वीर पुरुष का ताज पहनाने वाले विचारकों को मर्यादा पुरुषोत्तम राम तथा मातृवत परदारेशु की संस्कृति अच्छी न लगे, यह स्वाभाविक ही है। अपनी सभ्यता पर घमंड रखने वाले आर्चर की पोल आइवन ब्लैक की पुस्तक इन बान ब्रुट बेस्ट फॉर वर्जिन्स के पृष्ठ उलटने से खुल जाती हैं। यह स्पष्ट हो जाता है कि एक औसत यूरोपियन कितना सभ्य है। सभ्य होने का दावा करने वाले ये आलोचक कैसे हैं? कोई भी ऑटो कीफर, हांस लीच आदि की रचनाएं पढ़कर जाना जा सकता है। श्री अरविंद ने अपनी पुस्तक फाउंडेशंस ऑफ इंडियन कल्चर में भारतीय संस्कृति के विविध पक्षों का दार्शनिक विवेचन करते हुए कहा है कि बर्बरता, मूर्ख जैसे अभद्र शब्दों का प्रयोग करने वाले यूरोपीय विचारकों को भद्र तथा सुसंस्कृत बनाने के लिए भारत पुनः कटिबद्ध हो चुका है। भारतीय आत्मा जहां जहां भी प्रतिक्रिया व्यक्त करने, उत्साह के साथ सृजन करने में समर्थ हुई है, वहां यूरोपियन चमक दमक की सम्मोहिनी शक्ति लुप्त होने लगी है। महर्षि ने आगे स्पष्ट करते हुए बताया है, हमारे धर्म पर यूरोप का आक्रमण प्रारंभ में अत्यंत प्रबल था, पर अब किसी को उसका बल महसूस नहीं होता, क्योंकि हिंदू नव जागरण की सृजनात्मक हलचलों ने भारतीय धर्म को एक प्राणवंत, विकासशील, सुरक्षित और आत्माख्यायिनी शक्ति बना दिया है। इस कार्य पर मुहर जिन दो घटनाओं ने लगाई है, वे हैं शिकागो में स्वामी विवेकानंद का प्रकट होना, स्वामी जी के विश्व धर्म महासभा में दिए गए अभिभाषण को यूरोपियन सभ्यता के शीर्ष पर भारतीय धर्म की पताका लहराने जैसा ही कहा जा सकता है। दूसरी घटना है थियोसॉफी का वैचारिक आंदोलन, कारण कि भारत जिन सांस्कृतिक सूत्रों का प्रतिपादन करता है, उन्हें इन दो घटनाओं ने इस रूप में दिखला दिया है कि वे अब पहले की तरह केवल अपनी रक्षा ही नहीं कर रहे, वरन आक्रमण में भी तत्पर हैं एवं पश्चिम की भौतिकता ग्रस्त मनोवृत्ति पर प्रहार कर रहे हैं तथा सही जीवन जीने की रीति नीति का शिक्षण दे रहे हैं। योगीराज श्री अरविंद का उपरोक्त कथन 100% यथार्थ हैं।
डाइंग कल्चर की संज्ञा देने वाले विचारकों को अपने कथन पर पुनः एक बार विचार करना होगा। भारतीय संस्कृति आज भी जागृत और जीवंत है। इसकी दीप शिखा अखंड रूप से प्रज्वलित रहकर मानवता का पथ प्रदर्शन करती आई है, आज भी कर रही है एवं भविष्य में भी करती रहेगी। संस्कृति की इस अखंड ज्योति में जब भी द्रुत की आवश्यकता पड़ी है, परम सत्ता की शक्ति आचार्य शंकर, समर्थ रामदास, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद, अरविंद बनकर अवतरित हुई हैं। इन शक्ति स्वरूप संस्कृति के सपूतों ने आत्माहुति देकर भी सांस्कृतिक ज्वाला को बुझने नहीं दिया। अंग्रेजी शिक्षा दीक्षा, अंग्रेजियत प्रभाव तथा दीर्घकालीन गुलामी के प्रभाव से इसका बाह्य स्वरूप भले ही कुछ धूमिल सा दिख पड़ने लगा हो, पर वस्तु स्थिति राख से लिपटे धधकते अंगारे की तरह है। इसका प्राण मंद नहीं पड़ा, वरन कोई शक्ति स्रोत इसमें सतत नवीन शक्ति का संचार कर रहा है। उत्तिष्ठत जागृत का गुरु गंभीर मेघ गर्जन करने वाली संस्कृति को निराशावादी है बताना मात्र अल्पज्ञता एवं मूढ़ता ही है। स्वामी विवेकानंद ने अपने एक वक्तव्य में इसकी गरिमा का उल्लेख करते हुए कहा था कि संसार हमारी भारत माता एवं इसकी सांस्कृतिक संपदा का बहुत ही ऋणी है। यदि भिन्न भिन्न जातियों की पारस्परिक तुलना की जाए तो मालूम होगा कि सारा संसार सहिष्णु एवं उदार हिंदू का जितना ऋणी है उतना और किसी का नहीं है। जब ग्रीस का अस्तित्व नहीं था, रोम भविष्य के अंधकार गर्भ में छिपा था, जब आधुनिक यूरोपियनों के पुरखे जर्मनी के घने जंगलों के अंदर छिपे रहते थे और जंगली लोगों की तरह अपने शरीर को नीले रंग से रंगा करते थे, तब भी भारतवासी क्रियाशील थे। इसकी गवाही हमें इतिहास दे रहा है। उससे भी पहले जिस समय की कोई स्थिति इतिहास नहीं बता सकता, जिस सुदूर अतीत की ओर नजर दौड़ाने का साहस किंवदंती को भी नहीं होता, उस अत्यंत प्राचीन काल से लेकर अब तक न जाने कितनी ही भाव तरंगे भारत से प्रस्तुत हुई हैं, पर वे सब तरंगे अपने आगे शांति तथा पीछे दिव्य अनुदान बरसाती हुई अग्रसर हुई हैं। स्वामी जी का उपरोक्त कथन ऐतिहासिक सत्य है। वर्तमान समय कुछ करने का है। हमारे ऋषि महान थे, उन्होंने बहुत बड़े कार्य किए, मात्र ऐसा कहने भर से कोई भला होने वाला नहीं है। हमें स्वयं भी नचिकेता, श्वेत केतु जैसे देव मानव गढ़ने होंगे। संस्कृतियों को, विविध धाराओं को जन्म देने वाली तथा विश्व को सभ्यता का पाठ पढ़ाने वाली संस्कृति आज अपने सपूतों से यही पुकार कर रही है। अपने को भारतीय संस्कृति का सपूत कहने वालों का पवित्र कर्तव्य है कि इस पुकार को सुने एवं तदनुसार
आचरण करने के लिए अग्रिम पंक्ति में आए। पाठ 12 समाप्त।